भक्तों, कार्तिक मास का यह पूर्ण दिवस वह क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि प्रकाश में स्नान करती है। ये वह रात्रि है जब देवता स्वयं दीप जलाते हैं, गंगा के तटों पर लाखों ज्योतियां झिलमिलाती हैं और आकाश तक उस उजियारे की तरंगें पहुंचती हैं, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। वही देवताओं की दीपावली है। देव दीपावली कहा गया है दीपः प्रज्ञानम प्रतीकम, अर्थात दीप केवल प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। ये मिट्टी का नहीं, आत्मा का दीप है, जो तब तक जलता है जब तक श्रद्धा जीवित है। कार्तिक की यह पूर्णिमा मनुष्य को स्मरण कराती है कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर से आता है। जब हम दीवारों पर दीप जलाते हैं तब हमें अपने अंतःकरण में भी एक दीप जलाना चाहिए, जो लोभ, मोह और अहंकार के अंधकार को हर ले, क्योंकि यदि भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश भी व्यर्थ है, और यदि भीतर ज्योति जल उठे तो संपूर्ण जीवन दीपावली बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठकर पृथ्वी पर विचरते हैं। वे अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करते हैं, उनके दीपों की लौ में उनका भाव देखते हैं और उसी के अनुसार कृपा बरसाते हैं। जो भाव निर्मल होता है वहाँ ईश्वर ठहर जाते हैं। जो भाव कलुषित होता है वहाँ दीप भी धुआं बन जाता है। भक्तों, ये केवल एक पर्व नहीं, साधना का उत्सव है। जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह हमारे संकल्प से जलता है। उसकी लौ जब स्थिर होती है तब मन भी स्थिर होता है, और जिस क्षण मन स्थिर हो जाए वही क्षण ध्यान का, वही क्षण ब्रह्म का होता है। कार्तिक पूर्णिमा की ये रात्रि त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कही गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का संहार किया था। परंतु यह युद्ध केवल देवताओं का नहीं था, यह युद्ध था अंधकार पर प्रकाश का, अहंकार पर समर्पण का, असत्य पर सत्य का। त्रिपुर अर्थात तीन पुर, देह, मन और बुद्धि। भगवान शिव ने उन तीनों नगरों को जला दिया ताकि आत्मा मुक्त हो सके, और जब आत्मा मुक्त होती है तब वही दीप बन जाती है जो बिना तेल बाती के भी जलती रहती है। भक्तों, जब इस रात्रि में गंगा के जल पर दीप तैरते हैं तो वे केवल दिए नहीं, मनुष्य की प्रार्थनाएं होती हैं। किसी के दीप में माँ का आशीर्वाद है, किसी में पुत्र की आकांक्षा, किसी में साधक का मौन। वे सभी दीप मिलकर जब जल में बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं गंगा उस प्रकाश को अपने हृदय में समेट रही हो। उस समय धरती और आकाश के बीच का भेद मिट जाता है। हर तरंग, हर लौ, हर हृदय एक ही मंत्र बोलता है, नमो नारायणाय। ये वही रात्रि है जब हर दीप मानो कहता है, हे प्रभु, मैं छोटा हूं पर तुझसे जुड़ा हूं। और जब ये भाव जन्म लेता है तभी वास्तविक भक्ति आरंभ होती है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है स्वयं को जलाकर भी उजाला देना। दीप स्वयं जलता है पर किसी और को प्रकाश देता है। यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा प्रेम है। इसीलिए हे भक्तों, जब आज रात्रि को आप दीप जलाएं तो केवल तेल और बाती मत देखो, उस ज्योति में अपना मन रखो, अपनी श्वास रखो, अपना समर्पण रखो, क्योंकि जो दीप भीतर जल जाए वही अमर होता है। जो लौ हृदय में जले वही आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। कार्तिक पूर्णिमा की यह देव दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह साधक की यात्रा है, आत्मा की पूजा है, ईश्वर की अनुभूति का क्षण है। जब यह रात्रि बीत जाती है तो केवल दीप बुझते हैं, प्रकाश नहीं। वह प्रकाश तो उस हृदय में स्थायी हो जाता है जिसने इस रात सच्चे भाव से दीप जलाया। भक्तों, जिस रात्रि में देवताओं ने दीप जलाए वही रात्रि मानव के लिए भी दीप प्रज्वलन का आमंत्रण है। वह रात्रि इस वर्ष कब आएगी ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हर काल का अपना एक अदृश्य स्पंदन होता है
जिस क्षण वह स्पंदन धरती पर उतरता है, उसी क्षण साधना का द्वार खुलता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर 2025 मंगलवार की रात्रि 10:37 पर और यह तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर 2025 बुधवार की संध्या 6:48 पर। शास्त्र कहते हैं कि उदया तिथि ही पर्व का सूचक होती है, इसलिए इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का उत्सव 5 नवंबर के दिन ही मनाया जाएगा। भक्तों, ये जानना केवल कैलेंडर का विषय नहीं, यह समय के रहस्य को समझने का प्रयास है, क्योंकि प्रत्येक तिथि केवल दिनांक नहीं होती, वह ब्रह्म का एक धड़कता हुआ क्षण होती है। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण प्रकाश। जब चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं सहित प्रकट होता है, जब उसका एक अंश भी अंधकार में नहीं रहता, तब वही क्षण मानव के भीतर के चंद्र को भी जागृत करता है। जो साधक इस रात मौन में बैठता है, उसके भीतर भी कोई पूर्णता जन्म लेती है। चंद्र का प्रकाश मन से जुड़ा है, इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा मन के शुद्ध होने का उत्सव है। ये वही रात है जब भीतर की अशुद्धियां ऊपर उठती हैं और ईश्वर का नाम उन्हें प्रकाश में बदल देता है। कहा गया है पूर्णिमा चित्त प्रकाशिनी, अर्थात यह वह तिथि है जो चित्त को आलोकित करती है। जो इस दिन स्नान, ध्यान या दान करता है, वह केवल बाहरी कर्म नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रहा होता है। पूर्णिमा का अर्थ ही है पूर्णता का स्मरण। जो अधूरा है, वह आज के दिन अपने पूर्ण स्वरूप को याद करता है। कार्तिक की यह पूर्णिमा इसलिए सबसे श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि यह दीपावली के 15 दिन बाद आती है और वह आभ्यंतर दीपावली का संकेत देती है। जहां पहली दीपावली बाहर के घरों को रोशन करती है, वहीं यह देव दीपावली भीतर के घर को प्रकाशित करती है। पहली दीपावली लक्ष्मी की और ये दीपावली हरि की। पहली में धन का आह्वान है और इसमें ध्यान का आह्वान। भक्तों, जब हम तिथि के इस अर्थ को समझ लेते हैं, तब तिथि हमारे लिए समय नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। ये 5 नवंबर का दिन केवल कैलेंडर पर लिखा एक अंक नहीं, ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड और मनुष्य का संवाद होता है। जब गंगा में दीप तैरते हैं तो वे केवल घी और रुई से नहीं बने होते, वे उसी चेतना से बने होते हैं जो ईश्वर से जुड़ना चाहती है। जो इस दिन एक दीप श्रद्धा से जलाता है, वह केवल मिट्टी का नहीं, अपना भाग्य भी प्रकाशित कर देता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का अर्थ है वह एक क्षण जब ईश्वर अपने भक्त के निकटतम होता है, और जो उस क्षण को पहचान लेता है, वह अपने जीवन को उजाला बना लेता है। भक्तों, जब समय पवित्र हो जाए, जब तिथि स्वयं ब्रह्म का आह्वान कर रही हो, तब जो कर्म किया जाए वह केवल कर्म नहीं रहता, वह उपासना बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की यही विशेषता है। इस दिन जो दीप जलाता है, वह केवल अंधकार को नहीं हटाता, वह अपने भाग्य को प्रकाशित कर देता है। कहा गया है, दीपम ज्वालयमानम तु दद्यात् भक्त्या समाहितः तस्य पुण्यम न क्षीयत कदाचित। अर्थात जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और ध्यान के साथ दीप जलाता है, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि यह दीप केवल लौ नहीं, उसकी चेतना का प्रतीक है। वह लौ जैसे ही जलती है, मनुष्य के भीतर का तम भी उसी के साथ गलने लगता है, और जैसे जैसे लौ स्थिर होती है, वैसे वैसे मन भी शांत होता जाता है। दीप जलाने का अर्थ केवल प्रकाश फैलाना नहीं, बल्कि ये स्मरण करना है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। जो दीप कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में जलता है, वह देवताओं के दीपों के साथ एक हो जाता है, और उस क्षण जब गंगा के तटों पर हजारों दीप बहते हैं, तो वो केवल दृश्य नहीं, एक ध्यान है।
हर दीप में किसी न किसी की प्रार्थना समाई होती है। कहीं किसी माँ की ममता, कहीं किसी साधक का मौन, कहीं किसी संत का समर्पण। और जब वे सभी दीप मिलकर जल में बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं गंगा कह रही हो, अब यह प्रकाश मेरा भी है। भक्तों, शास्त्रों ने दीपदान की विधि का विशेष विधान बताया है। कहा गया है कि इस दिन प्रदोष काल अर्थात संध्या के समय, जब सूर्य अस्त होने को हो और रात्रि का प्रथम क्षण आरंभ हो, वही काल दीपदान का श्रेष्ठतम समय होता है। उस समय किया गया दीपदान अनंत फलदायी होता है। इस दिन 4 स्थानों पर दीप अवश्य जलाने का विधान। पहला, अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां से जीवन का प्रत्येक शुभ कार्य आरंभ होता है। दूसरा, तुलसी के पौधे के समीप, जहां लक्ष्मी और हरि का संयुक्त निवास होता है। दूसरा, तीसरा, घर में पीने के जल वाले स्थान पर, जो जीवन का प्रतीक है। और चौथा, शिव मंदिर या किसी पवित्र स्थल पर, जहां ईश्वर की साक्षी में आपका दीप ब्रह्म के प्रकाश से मिल जाता है। इन 4 दीपों के साथ यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से और दीप जलाए, जैसे घर की छत पर, आंगन में, खिड़कियों पर, तो वह केवल शुभ नहीं, साधक बन जाता है। हर दीप में वो कहता है, हे प्रभु, यह मेरा नमन है, यह मेरा समर्पण है। भक्तों, कुछ साधक इस दिन एक विशेष दीप जलाते हैं, जिसमें 365 बत्तियां एक साथ रखी जाती हैं। ये 365 बत्ती का दीप प्रतीक है वर्ष के प्रत्येक दिन का, प्रत्येक क्षण का। जिसने यह दीप श्रद्धा से प्रज्वलित किया, उसने मानव वर्ष के हर दिन अपने जीवन में प्रकाश भर दिया। ऐसा कहा गया है कि इस दीप के जलाने मात्र से मनुष्य को पूरे वर्ष किए गए दीपदान के समान फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये दीप काल का दीप है। वह एक ही क्षण में 12 महीनों का पुण्य संचित कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाता है, वह केवल अपने घर को नहीं रोशन करता, वह इस समय को रोशन करता है। वह काल को भी साध लेता है, और जब काल साध जाता है तब जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। भक्तों, दीपदान की यह विधि केवल क्रिया नहीं, यह तप है। ये वो साधना है जहां मनुष्य स्वयं को जलाकर भी दूसरों को उजाला देता है। जैसे दीपक का तेल घटता है पर प्रकाश बढ़ता जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने अहंकार का तेल घटाता है, उसकी आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान ईश्वर से मिलने का माध्यम है। जो इस दिन दीप जलाकर मौन हो जाता है, उसका मौन भी मंत्र बन जाता है। और जब दीप की लौ थिरकते हुए स्थिर हो जाए, तब समझ लेना कि वह लौ अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी जल उठी है। यही है दीपदान का रहस्य, यही उसका महात्म्य। दीप केवल मिट्टी का नहीं, वह आत्मा का संकल्प है। जो इसे समझ लेता है, उसके जीवन में फिर अंधकार लौटकर नहीं आता। भक्तों, बाहर जो दीप जल रहा है, वह केवल आभूषण नहीं, वह एक प्रतीक है। वह इस बात का संकेत है कि जैसे यह दीप अंधकार में स्थिर है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन के अंधकार में स्थिर रहना चाहिए। जब वायु चलती है तो दीप की लौ थरथराती है पर बुझती नहीं। उसी प्रकार जब जीवन में दुहक, भय या परीक्षा की हवा चलती है, तो साधक का मन विचलित तो हो सकता है पर बूझना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, दीपो भास्यते विश्वम तमसो निर्जरा स्मृतब, अर्थात यह दीप वह है जो अंधकार को खा जाता है। और यह अंधकार केवल बाहर का नहीं, मन का, विचारों का और कर्मों का भी है। भक्तों, जिस प्रकार दीप की लौ ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार साधना भी ऊपर की ओर ले जाती है। लौ का स्वभाव है ऊपर बढ़ना, क्योंकि प्रकाश नीचे नहीं जाता, वह सदा ऊर्ध्वगामी है। इसीलिए कहा गया,
जो व्यक्ति भीतर का दीप जलाता है उसका जीवन भी ऊपर उठता है। जब कोई साधक कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में मौन होकर दीप के सम्मुख बैठता है, जब वह बिना कुछ मांगे केवल देखता है, तो वह देखना ध्यान बन जाता है, क्योंकि दीप की लौ स्थिर है और वह स्थिरता मन की अस्थिरता को सोख लेती है। दीप को देखकर जब नेत्र शिथिल होते हैं तो भीतर कोई नई दृष्टि जागती है। वह दृष्टि जो बाहर नहीं, आत्मा की ओर देखती है। भक्तों, इस लौ में दो बातें एक साथ जलती हैं, तेल और अंधकार। तेल जलता है तब अंधकार मिटता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब उसका अहंकार, उसका स्वार्थ, उसका आलस्य जलता है, तभी भीतर का अंधकार मिटता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं गलाता, तब तक प्रभु की ज्योति नहीं उतरती। और जब भीतर का दीप जल जाता है तो कोई बाहरी दीप उसे म्लान नहीं कर सकता। कार्तिक की यह पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, वो एक मौन उपदेश है। वो कहती है, हे साधक, जैसे तू हर वर्ष दीप जलाता है, वैसे ही एक दीप अपने अंतःकरण में भी जला, जो बाती श्रद्धा की हो, जो तेल करुणा का हो, जो लौ ज्ञान की हो और जो पात्र प्रेम का हो। भक्तों, जो साधक इस भाव से दीप जलाता है, उसके लिए यह रात्रि केवल पूजा नहीं, समाधि बन जाती है। दीप की लौ के आगे जो मौन उत्पन्न होता है, वही मौन भगवान का स्वर है। वह न बोलता है, न सुनाई देता है, पर उसकी उपस्थिति चारों ओर व्याप्त होती है। वह मौन ही है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। इसलिए कहा गया है, दीपम पश्यति यो ध्यानम स पश्यति परम पदम। जो दीप में ध्यान देख लेता है, वह परम पद को देख लेता है। वह साधक के लिए ईश्वर की सबसे सुलभ अनुभूति है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रकाश है और प्रकाश का सबसे निकट रूप यही दीप है। भक्तों, आज की रात्रि में जब गंगा पर दीप बहेंगे तो उनका जलना केवल परंपरा नहीं, साक्षात्कार होगा। वे दीप तुम्हारे भीतर की इच्छा, प्रार्थना और आह्वान को लिए बहते हैं। प्रत्येक दीप किसी आत्मा का वचन है जो कह रहा है, हे प्रभु, मैं अंधकार में भी जलता रहूं। और जो ये संकल्प करता है, वह अगली भोर को नया मन लेकर जागता है। कार्तिक की ये पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि जैसे दीप बिना कुछ कहे प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी बिना प्रतिफल चाहे प्रेम देना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों में दीप का स्वभाव ले आता है, वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है, क्योंकि ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां कोई किसी और के लिए जलता है। भक्तों, जब मनुष्य बाहर के सब दीप जलाकर थक जाता है, जब उसकी आंखों की चमक भीतर के मौन में विलीन हो जाती है, तब एक क्षण आता है जब वो जान लेता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वह ज्योति तो उसके भीतर ही जल रही थी। यही क्षण कार्तिक पूर्णिमा का सार है। ब्रह्मांड में जो चंद्र पूर्ण होकर खिला है, वह उसी ज्योति का प्रतिबिंब है जो आत्मा में सदैव जलती रहती है। कहा गया है, अंतर ज्योतिः परम ब्रह्म, अर्थात जो ज्योति भीतर है वही परम ब्रह्म है। जब ये समझ आत्मा में उतरती है, तब साधक बाहरी दीप से ध्यान हटाकर अपने भीतर की लौ में विलीन हो जाता है। उसकी श्वास मंत्र बन जाती है, उसका मौन ध्यान बन जाता है और उसकी दृष्टि परम ज्योति से एकाकार हो जाती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव वास्तव में ईश्वर और मानव का मिलन है। देवता इस दिन आकाश में दीप जलाते हैं और मनुष्य पृथ्वी पर जब दोनों दिशाओं का प्रकाश मिल जाता है, तब ब्रह्मांड में कोई अंधकार नहीं रहता। वह क्षण ही दिव्यता का क्षण है। जो साधक उस क्षण को पहचान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। दीप का स्वभाव है जलना, परंतु जलना ही उसका धर्म है।
जो दीप नहीं जलता वह मिट्टी का पात्र रह जाता है, और जो जल उठता है वह मंदिर बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, जो अपने कर्मों, अपने भावों, अपने त्याग से जल उठता है वह दीप बन जाता है, और जो केवल तम में पड़ा रहता है वह कभी प्रभु का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए संत कहते हैं, दीप जलाओ पर भीतर भी एक लौ जलाओ, वह लौ जो किसी वायु से न बुझे, किसी दूहक से न डिगे, किसी भय से न हिले। वह लौ ही आत्मा है। उसे जिसने पहचान लिया उसने ईश्वर को पहचान लिया। भक्तों, आज की इस कार्तिक पूर्णिमा में जब तुम अपने घर में दीप जलाओ तो केवल हाथ से नहीं, हृदय से जलाना, और जब दीप की लौ आकाश की ओर उठे तो अपने भीतर यह भाव रखना, हे प्रभु, जैसे ये ज्योति अंधकार को हर रही है वैसे ही मेरी अज्ञानता को भी हर ले, मेरी वाणी में शुद्धता दे, मेरे कर्मों में प्रकाश दे, और मेरे मन में वह निश्चलता दे जो किसी दीप की स्थिर लौ में दिखती है। क्योंकि यह दीप केवल पूजा का नहीं, आत्मा की पहचान का प्रतीक है। ये वह क्षण है जब हम स्वयं से कहते हैं, अब और कोई दीप नहीं जलाना, अब स्वयं दीप बन जाना। जब यह भाव जन्म लेता है तो मनुष्य देवताओं के समीप पहुंच जाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की यह रात्रि इसी संदेश के लिए है कि बाहर की ज्योति तो क्षणिक है, पर भीतर की ज्योति शाश्वत है। बाहर के दीप तो सुबह बुझ जाएंगे, पर जो भीतर जलेगा वह जन्म जन्मांतर तक प्रकाश देगा। वह वही दीप है, आत्मा का दीप, जो एक बार जल जाए तो फिर कभी नहीं बुझता। इसलिए आज जब यह देव दीपावली अपने अंतिम क्षणों में है, अपने घर के दीपों को निहारो और अपने भीतर के दीप को पहचानो, क्योंकि वही वास्तविक ईश्वर है, वही सच्चा उत्सव है, वही कार्तिक पूर्णिमा का परम अर्थ है।